पाक को चंदा यानी आतंक का घिनौना धंधा। आतंक के नाम चंदा बटोरा, फिर भी पाक के हाथ कटोरा। बलूच एक्टिविस्ट और बलूचों की आज़ादी की मांग करने वाले मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि दुनिया को पाकिस्तान के बनावटी वजूद के प्रति अपनी सहनशीलता का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। पोस्ट में आगे कहा गया है कि 1947 से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोषपूर्ण नींव पर निर्मित कृत्रिम पाकिस्तान के अवैध जन्म, अस्तित्व और ज्यादतियों को सहन किया है। दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य सहायता एजेंसियों जैसी वैश्विक संस्थाओं ने बार बार पाकिस्तान की ढहती अर्थव्यवस्था को उसके पंजाबी सैन्य अभिजात वर्ग और पंजाबी मुस्लिम समूहों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर उबारा है। पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों ने पश्चिमी दुनिया के साथ दोहरा खेल खेला। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भागीदार होने का दिखावा करते हुए गुप्त रूप से यानी छिपकर चरमपंथी नेटवर्क को पोषित किया गया और क्षेत्र में पश्चिमी हितों को कमजोर किया गया। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की सैन्य और विकास सहायता हड़प ली ताकि सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके और दक्षिण एशिया में छद्म युद्धों को वित्त पोषित कर सके। मीर यार बलूच का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बलूचिस्तान गणराज्य को मान्यता देनी चाहिए और उसमें निवेश भी करना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक संभावनाओं से भरपूर है। एक आजाद और समृद्ध बलूचिस्तान न केवल दक्षिण और मध्य एशिया में स्थिरता लाएगा बल्कि वैश्विक समुदाय को एक असफल मनगढ़ंत पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाने से भी बचाएगा जो विश्व की शांति के लिए एक बोझ बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब कुछ जानकारियां और आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। किस तरीके से आतंकी नेटवर्क को पाकिस्तान जो है वो फंडिंग दे रहा है और इसके ऊपर किस तरीके से FATF का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, तो ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। जिस तरीके से FATF की कार्रवाई के बाद किस तरीके से यहाँ पर फंडिंग जो है वो बंद होती हुई नजर आई है और साथ ही साथ डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होने की बात कही गई है। ये FATF ने कहा कि उसे कुछ सबूत भी मिले हैं। साथ ही प्रीपेड वॉलेट्स, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के जरिए फंडिंग की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जाज कैश और इजी पैसा और सदा पे जैसे ऐप्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे चैरिटी वॉलेट्स के माध्यम से भी माइक्रो डोनेशन किए जा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट पर डोनेशन किए जा रहे हैं ताकि शक ना हो। डोनेशंस का आतंकी लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल। कराची, क्वेटा, पेशावर सहित कई जगहों पर फंड ट्रांजैक्शन जो है वो देखने को मिली है। फंड जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं, इनकी ट्रांजैक्शन देखने को मिली। पाकिस्तान के फिनटेक व्यवस्था में फंड्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। कई खातों पर ISI से जुड़े हुए ऑपरेटिव्स की तरफ से कंट्रोल जो है वो देखने को मिला है। तो फंडिंग का रास्ता जो है वो अब बदल गया है। FATF के द्वारा जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के बाद जो है पाकिस्तान ने अपनी पूरी फंडिंग का जो जरिया है, जो रास्ता है, वही बदल दिया और पाकिस्तान जो है वो अब अलग अलग तरीकों से यहाँ फंडिंग करता हुआ नजर आता है। तो कुछ और जानकारी आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं। किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर लगातार फंडिंग कर रहा है, लगातार किस तरीके से आतंकियों को जो है फंड कर रहा है। यहाँ पर FATF ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा? डिजिटल फाइनेंसिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, आतंकियों को पोषित किया जा रहा है, आतंकी नेटवर्क को फंडिंग वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा, ये कहा है FATF ने। और हमारे पास डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल की खुफिया रिपोर्ट्स हैं, ये भी FATF ने कहा, यानी कि एक बड़ी चेतावनी ये पाकिस्तान के लिए निकलकर सामने आई है। 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद हमारी नज़र लगातार बनी हुई थी। पाकिस्तान पर फॉलोअप प्रक्रिया के तहत नज़र रखी गई थी, ये कहा गया FATF के द्वारा। और ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब नहीं कि आतंकी सक्रिय नहीं है, ये भी FATF ने कहा है। तो FATF के द्वारा ये एक बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया है। इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और बातचीत हम करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए रिपोर्ट।